मैं नहीं आ रहा, जब ना तब देखो ये काम है वो काम है। टाइम स्किप। हाँ बोलो। वो आकर वलीद के पास रुकता है, लेकिन वहाँ माही को देखकर उसके माथे पर तेवरी चढ़ जाती है। वो भाई को माफिया उठाकर ले गए। लो हाँ, अब ये भी इसका ही भाई होगा, वो माही को देखते साथ गुस्से से कहता है। वो जो चुपचाप साइड में खड़ी थी, जिसने तय कर रखा था कि हामिद आएगा तो वो कुछ भी नहीं बोलेगी, सिर्फ इनकी बातें सुनेगी, हामिद के ऐसे अचानक हमले पर जल भून कर बोली, अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारा ही भाई होगा। मैं इसके मामले में कोई काम नहीं करूँगा, बता रहा हूँ मैं। माही की बात सुनकर अब हामिद को लगता है कि वो उसका रिलेटिव है कोई। क्या मतलब, मुझे तुम्हारे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, वो फिर से जलकर कहती है। देख लो कैसे नाशुक्रे लोग हैं, और तू मुझसे इसकी मदद करने को कह रहा था बार बार। हामिद कभी गुस्सा कम नहीं होकर दे रहा था। चुप करो दोनों, क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हो। और इसको छोड़ो हामिद, मेरी बात सुनो। हारिस को कुछ लोग उठाकर ले गए। क्यों, क्या, कैसे। हेलमेट तो उतार दो। माही चालाक बनते हुए कि हामिद हेलमेट उतार देगा और वो इसका फेस देख लेगी। ही, चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं उतारूंगा। हामिद सिर्फ फाइटिंग में पीछे था, ऐसे उसका दिमाग बहुत तेज़ चलता था। हामिद को लगा था वलीद यहाँ अकेला होगा तो वो ऐसे ही उठा पुठा आ गया था, वरना वो तो अपनी सेफ्टी करके आता जाता था। माही, तुम्हें इसका फेस देखना है या हारिस को वापस लाना है। सॉरी। हाँ तो अब हम क्या करें, उसका फ़ोन भी वो लोग यहाँ पर गिरा कर चले गए हैं, और मैं पुलिस को इन्फॉर्म करके कोई ख़तरा नहीं ले सकता। मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ जो मुझे पता होगा। उसका मूड ख़राब हो गया था माही को यहाँ देखकर। जब माही यहाँ थी तो उससे बोलने की क्या ज़रूरत थी। जब माही को एमडी के बंदे पकड़कर ले आए थे और वलीद ने माही को बचाने के लिए हामिद से हेल्प ली थी, तब से हामिद को माही से नफ़रत हो गई थी, क्योंकि उसने एमडी के ख़िलाफ़ जाकर इन दोनों को वहाँ से निकाला था और कहा था कि वो दोनों भाग गईं, और माही की वजह से हामिद को उस लड़की को भी छोड़ना पड़ा था। अगर सिर्फ माही को छोड़ता तो एमडी को शक हो जाता, इसीलिए हामिद ने उस लड़की को कचड़े के पास छोड़कर आ गया था। और तो और सिर्फ यही नहीं, वलीद माही की वजह से एमडी के एक बंदे को बेहोश करके उनके साथ चला गया था, माही को प्रोटेक्ट करने की वजह से। हामिद ने फंक्शन का बताकर वलीद को ब्राउन लेंस लाने का कहा था। वो पता नहीं कैसे वलीद को पता चल गया था कि माही और महर जिस पार्टी में जा रहे हैं उसमें ही एमडी भी आने वाला है, तो वो दोनों की प्रोटेक्शन के लिए एमडी का साथी बनकर ही घुस गया। और जैसे कि वलीद ने सोचा था वैसे ही हुआ, माही ने कारनामा कर दिया था, लेकिन वलीद अपने अलावा किसी को करीब भी नहीं आने दिया। माही के और एमडी से भी बचा लिया, लेकिन वहाँ मजबूरन वलीद को एमडी की बात सुननी पड़ी थी और माही को वहाँ से उठाकर ले आया था, और फिर सारी बात हामिद को बताकर वहाँ से माही को निकाल लिया, ना बिना कोई तकलीफ़ के। बस तब से हामिद को माही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसकी वजह से इसका दोस्त मुसीबत को गले लगाने लगा था। नहीं, तुम इससे लड़ो, मैं जा रहा हूँ, वो गुस्से में और परेशानी के मिले जुले सूरत हाल से कहता है। एक तो हारिस लापता है, ऊपर से ये दोनों सीरियस ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा रुको सॉरी। दोनों एक ही जुमला साथ बोलते हैं और बोलकर फिर से गुस्से से एक दूसरे को घूरने लग जाते हैं। हमें पहले अंदाज़ा लगाना होगा कि ये किसका काम हो सकता है, वलीद उन दोनों की नज़रों को इग्नोर कर कर कहता है। हारिस किससे मिला, हारिस की कोई बड़ी लड़ाई किसी से। वो तो आए दिन हारिस की किसी न किसी से लड़ाई होती ही रहती है, हम शक किस पर कर सकते हैं। छोटी लड़ाई नहीं, कोई बड़ी लड़ाई हुई है, या किसी ऐसे बंदे से लड़ाई हुई है जिसका माफिया से ताल्लुक़ था, या किसी ने बड़ी धमकी दी हो। जिससे बड़ी लड़ाई हुई है उसका नेम बताओ, फिर मैं उसके पीछे का बैकग्राउंड निकालता हूँ। अब माही सोचने लगती है कि कोई बड़ी लड़ाई, वैसे तो कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। हाँ, कुछ दिनों पहले मैं यूनी जा रही थी तो हारिस मुझे ज़बरदस्ती यूनी लेकर गया था। मैं समझी मेरे बिना उसको यूनी में मज़ा नहीं आता है, लेकिन असल में वो मुझे वहाँ होने वाली जंग दिखाना चाहता था। जंग? कौन सी जंग, कैसी जंग? मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, तुम्हें नहीं बताया, हारिस ने, वो यूनी के फुटबॉल ग्राउंड में हुई थी। हारिस और हारिस के दोस्तों में बेट लगी थी किसी चीज़ को लेकर। वहाँ वो बहुत सारे लड़के थे और हारिस अकेला, लेकिन वहाँ सिर्फ हारिस के दोस्त नहीं थे, हारिस के दोस्त ने अपने दोस्तों को भी बुला कर रखा था, और मुझे वही लोग थोड़े अजीब लग रहे थे। उनमें से किसी का नाम पता है? वो मेरी फुप्पो की बेटी नहीं है जो मुझे उनका नाम पता होगा। कैसी मिर्ची जैसी ज़ुबान है वली, अगर ये हमारे साथ में रही ना तो कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता है। मेरे हाथ तो खोल दो, कम से कम दर्द हो रहा है। हाँ, तुम्हारे हाथ खोल दें ताकि तुम हमें मारकर भाग जाओ।
खुदा का खौफ करो, तुम लोग इतने सारे हो और मैं अकेला कैसे मार के भाग सकता हूँ। हम रिस्क नहीं ले सकते, सर ने तुमको एमडी से लड़ने के लिए चुना है, ऐसे वैसे लड़के तो होगे नहीं तुम। अच्छा मेरे भाई से तो बात करवा दो, वो परेशान हो रहा होगा। सब अपनी माशिका और वाइफ के लिए परेशान होते हैं और इसको देखो कब से भाई भाई की रट लगाई हुई है। कितना कमज़ोर है क्या इसका भाई, जो एक दिन इसको गुम हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक गार्ड सरगोशी से दूसरे गार्ड से कहता है, बॉस एमडी का मैसेज आ गया है, उसने कहा है अब किसी को मौत उसके टाइम के मुताबिक थोड़ी ना आती है, कल सुबह 5 बजे। ये केविन मिस्टर जैक का खास बंदा था, जैसे एमडी का हामिद है वैसे ही, बस लेकिन दोनों में बहुत डिफरेंस है। केविन अपने बॉस को जो भी हो वर्ड टू वर्ड सब बताता था, मैसेज में एक आई लिखा हुआ भी नहीं रहना चाहिए। इसे मिस्टर जैक का बंदा नहीं रिवॉर्ड बोलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये अपनी तरफ से कोई कमी पेश नहीं कर सकता था। ना एक वर्ड ज़्यादा होना चाहिए ना एक वर्ड कम। मिस्टर जैक जो फ़ोन में मसरूफ़ था, केविन की बात सुनकर सोचने लगता है, ठीक है डन कर दो, वैसे भी एमडी अपनी एक बात मान रहा है, बहुत है। ओह भाई मैं सुबह तक का इंतज़ार नहीं कर सकता, मेरी बात करवाओ मेरे भाई से, नहीं तो मैं लड़ूंगा नहीं, हार के आ जाऊंगा। जंग में हारना मतलब मौत, तुम वहाँ से या तो ज़िंदा बचकर आओगे या मर के। ज़िंदा बचे तो जीत गए और मर गए तो हार गए। मैं ये सब कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे मेरे भाई से बात करवाओ। क्या बात करोगे अपने भाई से, कि वो तुम्हें आकर यहाँ से बचा कर ले जाए? नहीं, मैं उससे कहूँगा कि मैं ठीक हूँ, वो मेरी फ़िक्र ना करे और मैं जल्द घर आ जाऊँगा, उसको मैं मुसीबत में नहीं डाल सकता। अब काफ़ी देर हो जाती है और वलीद और माही को घर से भी मैसेज और कॉल आने लगता है कि कहाँ हो सब, अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। तो माही ने झूठ झूठ मैसेज कर दिया कि एक्स्ट्रा क्लास हो रही है इसीलिए देर हो जाएगी। दोनों इस सुनसान रोड पर चक्कर काट रहे थे और हामिद पता करने की कोशिश कर रहा था कि हारिस के फ़ोन से उसके दोस्तों के बारे में, कि उनके दोस्त तो जानते होंगे उन लड़कों को। और वलीद बेबसी से इधर उधर चक्कर काट रहा था कि वो क्या करे, वो क्या कर सकता है, और बस दिल ही दिल में ये दुआ कर रहा था कि एक दफ़ा बस जगह का पता चल जाए कि हारिस कौन सी जगह पर है, बाकी वलीद देख लेगा। हम पुलिस को ही इन्फॉर्म कर देते हैं, शायद कुछ पता चल जाए। ओए ये है तेरा भाई, हामिद हारिस के फ़ोन में हारिस की पिक देखकर कहता है। तू इसके लिए परेशान हो रहा है? हाँ तो यही मेरा भाई है, इसी के लिए परेशान होऊंगा। हाँ तू इसके लिए परेशान हो रहा है, अब जो हामिद की हंसी निकलती है मत पूछो। लो हो गया पागल। अब वलीद उसको गुस्से में घूरता है। हामिद अब के संभल कर कहता है, सॉरी सॉरी। अब बोलोगे इतनी हंसी क्यों आ रही है तुम्हें? वो मैं कुछ देर अपनी हंसी को कंट्रोल करने के बाद कहता है, वो मैं समझा कि 6-7 साल का बच्चा होगा कोई, ये तो अच्छा खासा हट्टा कट्टा लड़का है, इसको कोई क्यों किडनैप करेगा? दुश्मनी में वलीद ये कहता साइड पर जाकर बैठ जाता है दुआ करने के लिए। अब इसके अलावा वो और कर भी क्या सकता था? नज़र नहीं आ रहे तुम्हें हम दोनों कितने परेशान हैं और तुम्हें फ़ोटो देखकर हंसी आ रही है? हाँ क्योंकि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानती ना। अब इसका क्या मतलब है? यही कि मैं तुमसे ज़्यादा जीनियस हूँ, इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। इतनी ही जीनियस हो ना तो पता लगाओ फिर हारिस कहाँ है। मैंने कहा मैं जीनियस हूँ, ज्ञानी बाबा नहीं जो पता लगाऊँ कि हारिस कहाँ है। फिर ना अपनी शक्ल गुम कर लो, हमें ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। ज़रूरत तो है, दफ़ा दूर। वो गुस्से में कहती वलीद के पास ही जाकर बैठ जाती है। मीसनी कहीं की। अब हामिद दोबारा हारिस का फ़ोन चेक करने लग जाता है। मेरी बात करवा दो मेरे भाई से, नहीं तो मैं लड़ूंगा नहीं। हारिस यहाँ बस खाली तबके चीख रहा था। बॉस मैं कहता हूँ कि आप इसकी बात इसके भाई से एक दफ़ा करवा दो, ऐसे ही इसका मुंह तो बंद हो जाएगा और ऐसे हमें पुलिस का भी खतरा नहीं होगा। हो सकता है इसका भाई पुलिस को इन्फॉर्म कर दे तो, और अभी जंग में इतना टाइम है, तब तक ये चिल्ला चिल्ला कर हमारे सर में दर्द कर देगा और ख़ुद भी अपनी हालत ख़राब कर लेगा, लड़ेगा कैसे फिर? करवा दो इसकी बात, लेकिन ध्यान से, ये कुछ उल्टा सीधा ना बोले और कुछ खिला पिला भी देना उसके बाद। मिस्टर जैकी कहते यहाँ से उठकर चले जाते हैं। ला नंबर बता अपने भाई का, ध्यान से, कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो तेरे भाई की। नहीं बोलूँगा कुछ। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही जल्दी से हारिस कह देता है। फिर हारिस नंबर बताता है। यहाँ केविन कॉल मिलाता है और रिंगिंग जाने लगती है। एक रिंग पर कॉल रिसीव नहीं होती लेकिन दूसरी रिंग पर हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, कौन?
वलीद की मरी मरी सी आवाज़ आती है फ़ोन से। केविन अब फ़ोन स्पीकर पर करके हारिस के मुंह के सामने कर देता है। ओए वलीद, मैं हारिस।